प्रणाम करता हूं दुनिया की सबसे पवित्र धरती को, आपके मेरे देवी देवताओं की धरती को, और आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम। बच्चों, बहुत डे चल रहा है यार, और सब लोगों को सुबह की राम राम। जिद और गुस्सा ये एक ऐसी बीमारी है जो घर घर में अब पांव पसार रही है, और इसकी वजह से घर घर में दिक्कतें आ रही है, घर घर तहस नहस हो रहे हैं। इस जिद और गुस्से की वजह से किस्मत बिगड़ती है, और मैं आज आपको इसे सिद्ध करके दिखाऊंगा कि जिद्दी और गुस्सैल इंसान अपनी किस्मत तो बर्बाद करता ही है, साथ ही साथ अपने घर की किस्मत से भी वह खेलता है। ये कितनी बड़ी बीमारी है इसको समझेंगे, और साथ ही साथ यदि आपका बच्चा चुप रहने लगा या आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो उसकी खामोशी के रहस्य को मैं आपको बताऊंगा। अगर आप समझ गए तो आप अपने बच्चे को बड़ी मुसीबत से निकाल सकते हैं। तो बातचीत शुरू करते हैं। जिद और गुस्सा। देखिए, अगर मंगल और राहु किसी व्यक्ति का खराब है तो जिद और गुस्सा तो रहेगा। जिद और गुस्से का एक बहुत बड़ा कारण घर का वास्तु भी होता है। जिस घर का वास्तु उचित नहीं है उस घर के लोगों में जिद और गुस्सा बहुत ज्यादा होगा। जिद और गुस्से का तीसरा बहुत बड़ा कारण होता है पितृदोष। साथ ही साथ दिमाग पर पड़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण कुप्रभावों के कारण जिद और गुस्सा आता है, और एक खास किस्म की जिद और गुस्सा ये द्योतक है, ये संकेत है कि आने वाले वक्त में आपका गंभीर नुकसान होने जा रहा है, आर्थिक भी और शारीरिक भी। मंगल राहु अगर ये डिस्टरबेंस करने पर उतर आए तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानियां जिंदगी में आएंगी। वैसे मंगल राहु बुरे नहीं है, ये मत समझिएगा कि मंगल राहु इतने बुरे होते हैं कि हमेशा जिंदगी को बर्बाद ही करते हैं ना। मंगल राहु अच्छे होते हैं तो बड़े ऊंचे पद प्रतिष्ठा पर पहुंचाते हैं, और खास तौर से राजनीति में या पब्लिक लाइफ में आपको सफलता देते हैं। लेकिन यदि मंगल राहु आपका खराब हो गया तो ये समझ लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा दुख कष्टों से जूझना पड़ेगा। अगर हाथ किसी का है बहुत सख्त, अंगूठा यहां से है किसी का बहुत छोटा, और यहां पर चंद्रमा की है कमी, तो ये दे रहे हैं कोई बहुत बुरे संकेत। समझ लेंगे, उपाय कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं आपको जिद और गुस्से के बहुत सारे उपाय बताऊंगा। साथ ही साथ आपका बच्चा यदि खास स्थिति में खामोश या गुमसुम रहने लगा है तो उसे कैसे पहचानेंगे यह बताऊंगा। तो बात हो रही थी जिद और गुस्सा ये बीमारी तो नहीं बन रहा। एक तो जिद और गुस्सा परिस्थिति जन्य होता है। परिस्थिति की वजह से आपने अपना मन पक्का कर लिया, नहीं मैं तो यही करूंगा, या आप किसी परिस्थिति की वजह से क्रोध कर लिया। लेकिन यह बीमारी कब बन रही है और इससे ग्रह कब खराब हो रहे हैं यह जानिए। देखिए, यदि आपका नाखून छोटा है, खासतौर से अंगूठे का नाखून आपका छोटा है, तो आपका मन विवेक के अनुसार नहीं चलेगा, मूड के अनुसार चलेगा। मूड स्विंग होगा और कभी किस बात की जिद पकड़ लेंगे आप खुद समझ रहे होंगे कि यह गलत है, इसको करने से परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन वह करेंगे। दूसरी चीज, यदि आपके अंगूठे का नाखून ऐसे उठा हुआ है, कछुए की तरह से ऐसे उठा हुआ है, तब भी यही स्थिति होती है। हम किसी बात को पकड़ लेते हैं, उसे पूरी तरह से एनालाइज नहीं करते, उसके प्रोन्स एंड कॉन्स नहीं सोचते, उसका वर्तमान भविष्य नहीं सोचते, उसकी तह में जाने की कोशिश नहीं कर सकते, बस एक निर्णय लिया और आगे बढ़ गए। ये एक रोग है, क्योंकि ऐसे लोगों को बारंबार कष्ट होता है। ये बहुत जल्दबाजी करते हैं और अपनी बात के आगे किसी अन्य की बात स्वीकार नहीं करने के कारण इनके जीवन में बड़ी कठिनाइयां होती हैं। यदि आपका अंगूठा छोटा है और एकदम सीधा ऐसा रहता है, ये और खराब है। जीवन साथी के साथ भी नहीं बनेगी, बॉस, ऑफिस, कलीग्स, ये तो छोड़ दीजिए।
जो सोचेंगे लगेगा वही ही सही है, इससे पहले ना दुनिया में कुछ था ना कुछ होगा, बस यही है फाइनल। और इसकी वजह से आपके जीवन में एक वक्त में आकर उन्नति बिल्कुल रुक जाए। मैं आपको बताऊंगा कि इन कंडीशंस में उम्र के किस पड़ाव पर आपको गंभीर आर्थिक या शारीरिक कष्ट होंगे। जी हां, और फिर मैं उपाय भी बता दूंगा, आप उसे कर लीजिएगा। पेरेंटिंग टिप में मैं आपको बताने वाला हूं कि बच्चा आपका यदि आपसे बात नहीं करता या गुमसुम रहता है, खामोश रहता है, तो उसका अर्थ क्या है, क्या पहचानेंगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है या उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। लेकिन मैं ज़रा आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो हाथ की स्थिति मैंने अभी बताई थी, अगर वह आपकी हाथ की स्थिति है और आपको ज़िद और गुस्सा रहता है, तो किस किस उम्र में आपको गंभीर परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। 16, 18, 24, विशेष रूप से 28 से 30, फिर 36, 42, 48 और 58वें वर्ष आपको गंभीर नुकसान होंगे यदि आपके अंदर जिद करने की टेंडेंसी है और यदि आपके अंदर जिद के साथ साथ गुस्सा भी है। ठान लेना एक अलग बात है, ये उच्च बृहस्पति या अच्छे चंद्रमा या अच्छे शुक्र आदि की निशानी है। ठान लिया साहब, महाराणा प्रताप ने ठान लिया था, तो वह ठान लेना बुरा नहीं है, वह तो आपका प्रबल मंगल करा रहा है आपसे। तो ये शुभ ग्रह होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति कुछ कार्य करने को ठान लेता है, जैसे एपीजे कलाम ने ठान लिया था, मंगल पांडे ने ठान लिया था, गांधी जी ने ठान लिया था, आदि आदि। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप बिना किसी आधार पर कुछ तय कर देते हो, मैं तो यही करूंगा या यही होना चाहिए या तुम यही करो। वह बड़े खराब मंगल की निशानी होता है। मंगल दोष से पीड़ित पति अथवा पत्नी इस प्रकार के निर्णय लेकर अपनी गृहस्थी को खराब कर देते हैं। वह जिद करते हैं, अनर्गल जिद करते हैं और उस जिद को मनवाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ यदि उनकी बात ना मानी जाए तो भयंकर गुस्सा करते हैं। पति पत्नी के बीच में यदि होता है तो ये तय मानिए कि ये गंभीर मंगल दोष है, या राहु से कुंडली या सप्तम भाव या अष्टम भाव बुरी तरह प्रभावित है। ऐसे लोगों को न्यूरो प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होंगी, घर भी टूट सकता है। और अब गुरुवार, गुस्सा और जिद करने के लिए गूगल और जटामासी का धुआं लेना शुरू कीजिए। पहले तो इससे अपने इष्ट की आरती कीजिए, उसको अपने पास रख लीजिए और कम से कम 1.5 फीट की दूरी से उसको गहरा इस तरीके से लेना शुरू कीजिए। एक उपाय और बताता हूँ, यदि उस प्रकार का गुस्सा आपको है और जिद है जिसका जिक्र मैंने अभी किया, तो सदैव गले में लाल रत्ती के दाने पहनिए। पति पत्नी के बीच में उसी प्रकार की जिद की वजह से यदि कला होती है तो सदैव बरगद के पेड़ की जड़ में 1 चम्मच दूध मंगलवार को डालिए और उससे जो मिट्टी गीली होती है वो उठा के ले आइए और उससे रोजाना तिलक कर लिया कीजिए। आप खुश रहिए और ज्ञान गंगा में रोज डुबकियां लगाया कीजिए। और हाँ, ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं इन्हें लोगों तक जरूर पहुंचा दिया कीजिए, ये बड़ा सवाब का काम है, पुण्य मिलेगा। तो अब आप खुश रहिए, बढ़िया बढ़िया काम कीजिए, जो उपाय बताए हैं वो जरूर कर लीजिएगा और हम चलते हैं अभी। राम राम, नमस्कार।